नमस्कार बहनों, तो स्वागत है सभी का आज की सच्ची खबरों में। आज मैं आपको कोई आदेश दिखाना चाहूँगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज 27 तारीख हो चुकी है। तो जिन बहनों ने कल 26 तारीख को यानी अपना ऑनलाइन सामुदायिक गतिविधि को नहीं किया है, उसका जो नाम है सुपोषण दिवस है, कल की गतिविधि है सुपोषण दिवस। तो सभी बहनें आज जिन्होंने कल नहीं किया है तो आज अपना सुपोषण दिवस ऑनलाइन कर दें। जो दो सामुदायिक गतिविधि करनी होती है उनको कल 26 तारीख में करना है। अब देखिए, बाल विकास सेवा के 3,500 कर्मियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। तो 3,500 जो बाल विकास में सेवा में काम कर रहे हैं उनको ईपीएफ का लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा 3,500 को देखते हैं हम। इसमें एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अर्थात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं समेत दैनिक वेतन भोगी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को जल्द कर्मचारी चयनित निधि के दायरे में लिया जाएगा। यानी कि आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी सहायिका दोनों को इसके दायरे में लिया जाएगा। इससे इन्हें ईपीएफ आना सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा। कर्मचारी चयनित निधि संगठन आयुक्त बरेली ने इस बाबत जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश जारी कर इन्हें ईपीएफ के दायरे में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और अन्य संविदा दैनिक वेतन भोगी व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि यह प्रावधान सभी 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों पर स्वतः लागू होता है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक संस्थान के लिए वह अनिवार्य है कि हर कर्मचारियों की भविष्य निधि में अंशदान जमा करें और निर्धारित रिटर्न फाइल करें। वह जिम्मेदारी सीधे तौर पर संस्थान को निर्यात और प्रधान निषेधता की मानी जाएगी। ईपीएफओ के जानकारी के अनुसार से जिस दिन कर्मचारी संगठन का हिस्सा होंगे उसी दिन से उनका जीवन बीमा शुरू हो जाएगा। कर्मचारी की अकस्मात मृत्यु के बाद आश्रितों को 2.5 से 7 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। साथ ही उसी दिन से पेंशन भी शुरू हो जाएगी। यदि कर्मचारी 10 वर्षों तक संगठन का नियमित सदस्य हो जाता है तो वह 58 साल की आयु के बाद वह स्वतः इसका लाभ मिल सकेगा, इसका सदस्य बन जाएगा। वर्तमान में देखिए, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा। लगभग 3,500 कर्मचारियों को इसके लाभ में आते हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि उपायुक्त बरेली अनिल कुमार ने जिस कार्यक्रम अधिकारी से कहा कि सभी पात्र कर्मचारियों को पंजीकरण कर श्रम सुविधा पोर्टल पर कराते हुए ईपीएफ कोड प्राप्त किया जाए और इसकी जानकारी तत्काल कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। पत्र में चेताया गया है कि अनुपालन नहीं करने पर वह सीधा कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यानी इसको अगर आप सीधा उसको नहीं करते हैं, वहाँ जिसको ये आदेश दिया गया है, तो सीधा कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
उपेंद्र कुमार DPRO उन्होंने ये आदेश दिया है। हमारा भी प्राइस है कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। तो देखिए आंगनबाड़ी बहनों, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, यानी कि 3,500 को अभी शुरुआत हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे इसकी बढ़ जाएगी। इस संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि का कार्यालय की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है कि संबंधित कर्मचारियों को संगठन से जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। हमारा भी प्रयास है कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। यानी एक ये संगठन है, जिस संगठन से जुड़ना है उसमें थोड़ी थोड़ी सभी को जमा करनी है, यानी इधर से भी जमा होगी और उधर से भी। यानी जिस तरीके से इस आपके 160, किसी के 180, किसी के 200 रुपये कट रहे हैं, उसमें उतना ही प्रधानमंत्री जी जो जमा करते हैं, तो इसी तरीके से ये भी है। बाल वाटिका के बच्चों के लिए 53 करोड़ से आएगी शिक्षक सामग्री, यानी 53 करोड़ खर्च किए गए हैं, तब आएगी शिक्षक सामग्री। और देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के कितने केंद्रों पर आ जाती है, कितनों पर नहीं आती है। प्रदेश में पहले से चल रहे को लोकरेट आंगनबाड़ी केंद्र व नई शुरू हुई बाल वाटिका के बच्चों को पठन पाठन से जुड़ी पर्याप्त शिक्षण सामग्री मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड PFB ने देखिए इतने रुपए को लोकरेट आंगनबाड़ी केंद्र व बाल वाटिका के लिए 53 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसके तहत बच्चों के प्रयोग के लिए कलर पेंसिल, HB पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, कलई, चौक, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट आदि लिया जाएगा। वैसे शिक्षा विभाग की ओर से इन केंद्रों के लिए 52 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर जारी करते हुए 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाई के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी BSA को निर्देश दिया गया है कि ARP, SRG व डाइट मैटर अपने निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में इसको लागू वहीं शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए इसको लागू करें। वही शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए बच्चों की पूरी यूनिफॉर्म में लगेगी फोटो। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी BSA को निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से पूरी यूनिफॉर्म में सबसे अधिक उपस्थित आने वाले छात्र का एक पूर्व यूनिफॉर्म में फोटो कलेक्ट कराकर कक्षा के बाहर लगाया जाए। यानी जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनका जो यूनिफॉर्म का ये है उसको कक्षा के बाहर लगाया जाए, जिससे कि सभी को ये हो कि हाँ ये इसका फ़ोटो लगाए तो हम भी प्रतिदिन यूनिफॉर्म में आएंगे। देखिए बहनों, एक और ये आदेश आया हुआ है मिर्ज़ापुर से, जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्ज़ापुर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए 1,000 प्रतिदिन यानी प्रति महीने के हिसाब से जो को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर आ रहा है। हर महीने आएगा, यानी मार्च तक आता है, जुलाई से लेकर के मार्च तक। और जुलाई से शुरू हो गया आपका 500 रुपये हर महीने, यानी कि आपका 4,500 रुपये आएगा। वो माता उन्मुखीकरण के लिए आता है, जिसमें आप जो PTM कराते हैं उसमें सभी माता एकत्रित होती हैं, तो उसके लिए आता है 500 रुपये खर्चे के लिए। तो जिस जहाँ पर को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो सभी बहनें अपने टीचर से कहें और उनके लिए खर्चा करवाएं। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी मिर्ज़ापुर। नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती AFEHFS पोर्टल यानी AFMS पोर्टल पर मानदेय हेतु डाटा प्रविष्ट अंकित न करने के संबंध में, यानी उसका अभी EPF जो पोर्टल होता है जिससे कि मानदेय आता है, उनका अभी पोर्टल पर अंकित न होने के संबंध में है। तो देखिए उपरोक्त विषय कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 11/7/2025 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा आपकी परियोजना में नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के AFMS पोर्टल पर मानदेय हेतु डाटा
प्रविष्टियां अंकित करने में निम्नलिखित आंगनवाड़ी केंद्रों के नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के आधार एवं हाई स्कूल अंक पत्र में अंकित जन्म तिथि में निम्नवत भिन्नता होने के कारण EFMS पोर्टल पर मानदेय हेतु डाटा प्रविष्टियां अंकित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, चाहे वो नवचयनित हों या फिर पहले से हों, यानी देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट में और आपकी जो आधार कार्ड है उसमें जन्म तिथि में भिन्नता है, यानी उसमें किसी की अलग होगी, चाहे वो 1 दिन की डेट हो या 4 दिन का या फिर 1 महीने का अंतर हो। तो इन दोनों में भिन्नता है, इसलिए इनका मानदेय रुका हुआ है, मानदेय नहीं आ रहा है क्योंकि वो पोर्टल पर नहीं चढ़ रहा है। तो इन बहनों के नाम हैं, वो सभी बहनें अपनी सुपरवाइज़र से जानकारी कर लें कि हमारा मानदेय क्यों नहीं आ रहा है। जो नवचयनित है तो वो अपना, यानी जो अब देखिए मार्कशीट है वो तो सही नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी जो आधार कार्ड है उसमें आप अपना जो जन्म तिथि है उसको मार्कशीट के अनुसार ही करवा लें, जिससे कि आपका पैसा समय से बहनों आ सके। अब इसमें देखिए आगे मैं आपको बताना चाहूँगी, परियोजना का नाम है, नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम है, केंद्र का नाम है, आधार की जन्म तिथि है, हाई स्कूल की जन्म तिथि है और अभियुक्ति है। तो देखिए इनका सबसे पहले मैं आपको एक आंगनवाड़ी का बता देती हूँ, पहाड़ी से है, परियोजना का नाम पहाड़ी है और आंगनवाड़ी का नाम है संगीता कुमारी और केंद्र का नाम है देवाई फर्स्ट। और इनकी देखिए आधार कार्ड की जन्म तिथि है 12/8/90 और वहीं है इनके आधार कार्ड इनकी यानी हाई स्कूल की जन्म तिथि है 31/1/90। तो देखिए बहुत बड़ा अंतर है, 1 और 8 यानी 8 महीने का अंतर है इनका। तो इस तरीके से सभी बहनों के में ये जो है गलतियां उसको सही कर लें। जो जन्म तिथि है यानी 31/8, उसी को आपको इस आधार में भी 31/8 तो आप 31/1 करवाना होगा। यहाँ पर आपका 31/1/2090 है, 1990 है, तो आपको यही करवानी होगी। इसमें भी आपकी 5/8 है तो इसको हटा करके आपको 31/1 करवानी है। इसी तरीके से दूसरी बहन की भी 1/1/1993 है आधार में, वहीं इसकी जहाँ हाई स्कूल की मार्कशीट में है 12/10/1992। तो देखिए इसमें 1 साल का अंतर आ रहा है, यानी 1/1/93 से 1/1/92। तो इसमें अंतर है बहनों। तो देखिए इस तरीके से आप सही करवा लें अपना, 2 से 4 महीने का है इसमें भी। और इसमें देखिए इस तरीके से मैं नाम बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें नीचे क्या दिया गया है मैं आपको बता देती हूँ। उपरोक्त प्रकरणों की व्यक्तिगत रुचि लेकर अपने परियोजना के उल्लिखित आंगनवाड़ी केंद्रों के नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के आधार एवं हाई स्कूल अंक पत्र की अंकित जन्म तिथि में भिन्नता को ठीक कराने हेतु निर्देशित करने के साथ ही साथ आधार कार्ड में जन्म तिथि संशोधित होने के पश्चात आधार कार्ड के छायाप्रत तत्काल उपलब्ध कराने पर ही मानदेय के लिए डाटा नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का AFMS पोर्टल पर प्रविष्टियां अंकित किया जाएगा। उपरोक्त नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का AFMS पोर्टल पर डाटा फीड न होने पर कार्यकर्तियों को समय से मानदेय न मिलने पर आपकी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो देखिए इस तरीके से है। वाणी वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्ज़ापुर। तो ये मिर्ज़ापुर की खबर है बहनों। मिर्ज़ापुर ज़िले में इसी तरीके से बाकी ज़िलों में भी नवचयनित आंगनवाड़ी हुई होंगी तो उनके लिए भी वहाँ पर दिक्कतें आ रही होंगी। तो सभी बहनें अपना अपना आधार कार्ड में और उसमें सही करवा लें, जिससे कि आपकी ये सब समस्याएं सही हो जाएं। तो देखिए वहाँ पर टोटल कितनी आंगनवाड़ियाँ हैं, 13 आंगनवाड़ी हैं जो वहाँ पर हैं, यानी कि 13 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मिर्ज़ापुर में नवचयनित हुआ है। वहाँ पर 13 आंगनवाड़ियों का अंक पत्र मिलान नहीं है, यानी हाई स्कूल में अलग है और
आधार कार्ड में अलग है, तो सभी बहनें वहाँ पर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।